नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपके लिए राजस्थान जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी को राजस्थान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज राजस्थान दिवस है और हमने जो टॉपिक चुना है वो भी राजस्थान का ही टॉपिक है। और आज आप बात कर ग्रासिया जनजाति की डिटेल समझ कि ग्रासिया जनजाति की कियाल की संस्कृति है, ग्रासिया जनजाति का लोग कियाल का है, काई काई बाकी परंपरा है, डिटेल आप पढ़ और बड़ो मजा बाड़ो है इस वीडियो में। और कुछ अलग अलग चीजें देख थे जबकि थको नाम सुनेड़ो ही को नहीं। आज देखो शुरुआत में वीडियो स्टार्ट करवाऊँ पहले कुछ तस्वीर था दिखाशूँ कि बाद तस्वीर देख करते ग्रासिया जनजाति के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें है वो डिटेल समझ जाओ। पहले ग्रासिया जनजाति को जो पहलो दृश्य देख थे तो पहलो दृश्य देख रहे हो ग्रासिया जनजाति की जो महिला है वह खड़ी है, कियाल को वेशभूषा हुए कि कियाल की आकृति हुए, फिजिकल जो आकृति है बा कियाल की हुए। तो ई वीडियो में एक फोटो में थे आराम देख सको। दूसरी फोटो के मैं आप देख सका कि ग्रासिया जनजाति का जो लोग है वह एक उत्सव पर नंगाड़ो ले मिले और डांस कर रहे हैं। और ग्रासिया जनजाति का जो नृत्य है भी को एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ मैं, तो भी नृत्य के बारे में मैं यदि थाना पढ़ना है तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, नृत्य भी देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तीसरी जो दृश्य है वो एक मेला को दृश्य है, बड़ो एक बारे में मैं डिटेल पढ़ा हूँ। मेड़ो जो है वो सिरोई को शियावा का मेला है। और इस मेला के में एक प्रथा है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रथा है कि ग्रासिया जनजाति का लोग हुए वह किया शादी करे। इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत में इस पर भी आप चर्चा कर। तो शुरुआत के में देखो ग्रासिया जनजाति की आप बात करा तो ग्रासिया जनजाति जो है, ग्रासिया जनजाति की बात करा तो ग्रासिया जनजाति को कई सामान्य स्व परिचय कई है तो भी के बारे में ध्यान समझियो। ग्रासिया जनजाति जो है, ग्रासिया जनजाति की आप बात कर रहे हैं तो ग्रासिया जनजाति के बारे में मुख्य जी की बात है वह कई है, ध्यान समझिए। मुख्य जी की बात है। पहली बात तो देखो ग्रासिया जनजाति जो है बार राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। यूं बड़ी केवल और केवल मीणा और भील जनजाति है। और मीणा और भील के बाद में जो तीसरो स्थान जनजाति को आवे राजस्थान में बा है अपनी आज की ग्रासिया जनजाति। दूसरी जी की महत्वपूर्ण बात है ग्रासिया जनजाति की जो लोकेशन है कि ग्रासिया जनजाति खटे खटे रहे हुए तो मुख्यतः 4-5 जिला को नाम आप ले सको। बिकेमा सौ महत्वपूर्ण है सिरोई, बी के बाद में उदयपुर, बी के बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को नाम मुख्यतः लियो जा सके जिठे ग्रासिया जनजाति है। जी हाँ, देखो मैं भीला की बारे में आप पढ़ियो तो भीला की जो पॉपुलेशन है बी के अलावा केवल एक ही जगह है सिरोई, और सिरोई में ग्रासिया जनजाति का लोग ज्यादा रहे हुए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है देखो सिरोई का माए बार को मेड़ा को दृश्य दिखायो मथान तो बी का माए एक और महत्वपूर्ण बात याद रखो कज की ग्रासिया जनजाति की मृत्यु हो जाए कोई आदमी की तो ग्रासिया जनजाति की अस्थियां हैं, हड्डियां जी की बोया करे ना गंगा जी के माए, तो जो अस्थि बोआ हुए है वो सवाल आयोडो है परीक्षा में कि अस्थि कहाँ बहाते हैं कि सिरोई माउंट आबू में जो नक्की झील है, ये सवाल आया हुआ है। नक्की झील में वह ग्रासिया जनजाति को पुण्य तीर्थ माने है और अठे ही कोई मृत आदमी की अस्थियां को विसर्जन करे तो वो सवाल आयोडो है। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं तो आका जो लोक देवता है, एक ही लोक देवता है, बाकी आप पढ़ियो भिला के बारे में लोक देवता भी पढ़ियो, लोक देवी पढ़ियो, कुल देवी पढ़ियो। तो आका जो लोक देवता है वो है घोड़ो बावसी, घोड़ा बावसी। अरे भाई ब्याया तो घोड़ी करे लेकिन घोड़ा बावसी ये है जो इनका क्या है लोक देवता, घोड़ो बावसी, घोड़ा बावसी इनका क्या है लोक देवता है। तो याद रख लीजिए घोड़ा बावसी जो है वो क्या है इनका लोक देवता, लोक देवता। तो ग्रासिया का लोक देवता कौन है घोड़ा बावसी। बिया तो ब्याया तो घोड़ी करे लेकिन का देवता को नाम है घोड़ा बावसी। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं थाने तो ग्रासिया जनजाति की जो महत्वपूर्ण बात है वह अगली है कि जनजाति है सफेद जानवर बहुत महत्वपूर्ण मानते, पवित्र मानते। सफेद जो जानवर है, सफेद जानवर ये कोई गाय सफेद है तो बढ़िया मानसी, खरगोश सफेद खरगोश ने बढ़िया मानसी, तो सफेद जानवर ने वह पवित्र माने। और साथ ही मोर ने भी बहुत पवित्र माने। तो धार्मिक संस्कारों की बात करें तो सफेद जानवर ने प्रसिद्ध माने, पवित्र माने, मोर की भी एक करे है पूजा करे। साथ ही एक और खास बात है कि आखा तीज ने न्यू साल स्टार्ट किया करे। आखा तीज जो आखा तीज को त्योहार आवे तो 20 दिनों नव वर्ष की प्रारंभ माने
कहीं वह नव वर्ष कठिन स्टार्ट माने है आखा थी जो वो नव वर्ष न प्रारंभ माने। अब देखो हर मामला में हर जनजाति के मां एक आदमी पक्को को उधर पड़िया करे भी को नाम है टोड। अब टोड कहीं केवे टोड हर जनजाति इतिहास में खटे देखा आप तो टोड मोदे तो पक्का आसी और टोड मोदे जो कि अपनी ग्रासिया जनजाति है बी के बारे में कहीं क्यों कि वो एक शब्द बनेड़ो है जिका को शब्द को नाम है गवास। ध्यान जो टोड क्यों कि और जो ग्रासिया जनजाति है आ बनी है गवास और गवास को मतलब वह सर्वेंट नौकर कि ये जो ग्रासिया जनजाति है आ ग्रासिया जनजाति ही पहले चौहाना की सर्वेंट ही चौहान क्योंकि ग्रासिया जनजाति खुद न शिववंश जोड़े चौहान वंश जोड़े और चौहान वंशों जुड़े के कारण टोड क्यों कि जो चौहाना का सर्वेंट है वह कहीं था गवास और गवास कहीं बन गयो ग्रासिया। सामान्य सी बातें कर रहे हैं आप। देखो आगे आप बात करें तो ग्रासिया की जनजाति है वह दो कैटेगरी बटेड़ी है, एक तो है भील ग्रासिया और एक है गमेती ग्रासिया। देखो अब भीला के मायरे बाऊ आके दो कैटेगरी बन गई भील ग्रासिया। अब भील ग्रासिया कहीं हुए है ध्यान समझ थे भील ग्रासिया क्या भीला की महिला भील तो हुए भील स्त्री हुए और पुरुष कौन हुए ग्रासिया। समझियो के कोई ग्रासिया पुरुष भीला की स्त्रियों शादी कर ले तो बा कहीं कहलासी भील ग्रासिया। देखो पहली महिला को नाम पे लिया हुआ है तो भील महिला होगी और ग्रासिया कहीं होगो पुरुष होगो तो वो कहीं कहलासी वो ग्रासिया कहीं कहलासी भील ग्रासिया। दूसरो जो को ग्रासिया है वो कहीं है गमेती ग्रासिया। गमेती ग्रासिया का माय कहीं हुए है भील तो वह पुरुष कहीं वह भील तो वह पुरुष और ग्रासिया महिला महिला कौन सी ग्रासिया। तो ये कुछ को हुए शादी कर ले तो वो कहीं हुसी गमेती ग्रासिया। ध्यान समझ लीजिए भील ग्रासिया कौन हुए है जखा कमा भील स्त्रियों को ग्रासिया मोटियार ब्याह कर ले पुरुष ब्याह कर ले तो वो कहे है भील ग्रासिया। दूसरी बात गमेती ग्रासिया क्यों हुए गमेती ग्रासिया भील तो उसी पुरुष कोई भील पुरुष और महिला ग्रासिया ग्रासिया महिला कोई भील पुरुष ब्याह कर ले तो बिन कहीं कैसी गमेती ग्रासिया। तो दो कैटेगरी हुए ग्रासिया की एक भील ग्रासिया हुए और एक हुए गमेती ग्रासिया। इसके अलावा देखो बाकी ऊंच नीच की भावना भी हुए कई पिछड़ा भी हुए कई गरीब भी हुए कई मीडियम भी हुए तो बा के लिए भी तीन कैटेगरी बनेड़ी है एक मोटी नियात एक नैन की नियात और एक वह निचली नियात। इको मतलब कहीं है मोटी नियात नैन की नियात और निचली नियात को मतलब कहीं हुए जखा ऊपर ग्रासिया समाज की अपर कास्ट है अपर कैटेगरी है। अपर कैटेगरी को मतलब कहीं है जगह संपन्न है ग्रासिया संपन्न है बन का वह है मोटी नियात है। जगह बीच का सा है बन कहीं कहे नैन की नियात नैन की वह छोटा हुआ और सब नीची की कैटेगरी हुआ है ग्रासिया की बा हुआ है निचली नियात। ध्यान समझिए मोटी नियात को मतलब कहीं हुआ सब ऊपर हुआ जखा संपन्न हुआ बन कहीं कहे मोटी नियात और इसके लिए एक और शब्द हुआ है बाबोर हाइया। ध्यान समझिए खटखट अंग्रेजी भी आ रही है लाग रही है अंग्रेजी आ रही है इसके लिए हुआ है बाबोर हाइया बाबोर हाइया। देखो अंग्रेजी बोल रहे हैं आप जानी बाबोर हाइया एक समाज का बाबा है वे कहीं हुए हाई क्लास का हुए तो एक लिए कहीं शब्द आएगो बाबोर हाइया हुआ इन मोटी नियात भी हुए। दूसरे जो को नैन की नियात हुए है भी के लिए हुए मोडेरिया मोडेरिया। ध्यान समझिए मोडेरिया मोडेरिया को मतलब वो मीडियम क्लास का जखन कहीं क्या हुए नैन की नियात के दे चाहे मोडेरिया के दे तो नैन की नियात का हुए और निचले नियात के लिए कोई अंग्रेजी शब्द को नहीं है तो सौ नीचा हुए। तो तीन कैटेगरी का हुए है यदि आर्थिक दृष्टि को देखा आप तो तीन कैटेगरी का मोटी नियात नैन की नियात और निचली नियात। मोटी नियात ने एक और शब्द हुआ है बाबोर हाइया हाई का मतलब ऊपर वाले। दूसरी की नैन की नियात है वह मोडेरिया मोडेरिया मतलब होता है मीडियम क्लास के और निचली क्लास के लिए कोई है कैटेगरी नहीं। तो आर्थिक दृष्टि तीन प्रकार का वह ग्रासिया और बिया शादी का संदर्भ को देखा आप तो दो प्रकार का वह भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया अथवा ही ग्रासिया की कैटेगरी। अब देखो ग्रासिया की और आप चर्चा करा तो ग्रासिया को जो घर हुए ग्रासिया को घर ने कहीं कहे घेर लड़कियां पर है ना घेर तो घेर को मतलब कहीं है ग्रासिया के लिए है घर घर ने कहीं कहे ग्रासिया को जो घर हुए बिन कहीं कहे घेर और ग्रासिया को जो गांव हुए गांव ने कहीं कहे पाल गांव ने कहीं कहे पाल
पाल कह दो या फालिया कह दो, दोनों शब्द काम आवे, फालिया कह दो या पाल कह दो। फालिया या पाल, पाल का मतलब वो है ग्रासिया को गांव, ग्रासिया का जो गांव हुआ है, ग्रासियों का गांव जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पाल या फालिया। अब देखो एक शब्द आता है ग्रासियों में शोहरी। अब भाई शोरो काम का ही हुए तो बीहू जुड़े है शोहरी, मारवाड़ी में बोले शोहरा, शोहरा में इजी जो काम होता है, इजी जो काम होता है उसको बोलते हैं सोहरी। अब भाई सोहरी तो सबसे इजी काम क्या है, खाना खाना, मुफ्त का टुकड़े तोड़ना, खाना खाना, ये क्या है, सबसे शोरा है। पड़बा में बहुत जोर आओ, लेकिन खाबा के माए कहीं कौन जोर और खाबो खाणो भी कोई दूसरो लियावे तो सौ शोरो है खार पड़े पड़वा में अपन जोर आओ। देखो तो सोरी जो हुए हैं वो कहीं हुए ग्रासिया को अनाज रखबा को जो गोदाम हुए या बर्तन हुए, जो बड़ो बर्तन हुए, तो अनाज रखबा को जो बर्तन हुए बिन कहीं के हुए है शोरी, क्योंकि अनाज खाबा का माँ तो बड़ा सोरा रहा, अपन जोर तो मौत तो आवे पड़ता नहीं, पड्डियों जोर आवे, लेकिन शोहरी का मतलब कहीं हुए है अनाज, जो ग्रासियों का अनाज रखबा को जो बर्तन हुए, बड़ो बड़ो बर्तन हुए है बिन कहीं के हुए है शोहरी। एक और शब्द हसी हारी भावरी, एक मायो सवाल आयो है, हारी भावरी जो प्रथा है वो किस जनजाति से है, इस प्रकार के सवाल आए हुए हैं। तो हारी भावरी को मतलब कहीं हुए है कि जो ग्रासिया जनजाति है, ग्रासिया पहाड़ा के मारे हुए बड़ी छोटी छोटी जगह के माए खेती करे और जहाँ सामूहिक खेती करे, बहुत सारा ग्रासिया की जमीन ने मिला और सामूहिक की खेती करे है, सामूहिक खेती ने कहीं के हुए है हारी भावरी। हारी का मतलब हरी भरी, आप जो शब्द याद रख लेना कि हरी भरी, हरी भरी कमा ना, हरी भरी खेती कैसी होती है, हरी भरी, तो हरी भरी हुई जुड़ेड़ो है सामूहिक खेती, मतलब खेती जुड़ेड़ो शब्द जो है वो है हरी भरी। बस याद तो राखणो है कि भील और मीणा को या दूसरी जनजाति को कोरी करनो, केवल हारी भावरी जनजाति क्यों जुड़ेड़ो है, ग्रासिया जनजातियों जुड़ेड़ो है, ग्रासिया जनजातियों जुड़ेड़ो है। अगले हम बात करें तो बात है हुरे या मोरी, ये शब्द भी आया हुआ है हुरे या मोरी। तो हुरे या मोरी जो शब्द है वो कौन के लिए आया हुआ है कि जना ग्रासिया जनजाति की कोई स्त्री या पुरुष की मौत हो जाए तो मां को संस्कार है, अंतिम संस्कार में बिन जड़ा दे, बिके जड़ाए के बाद के मैं जो चबूतरो बनावे, जो चबूतरो बनावे बिन कहीं के हुरे या मोरी, बिन कहीं के वह हुरे या मोरी। तो ये क्या है, मृत्यु के बाद में, मृत्यु के बाद में जो स्मृति में जो बनाया जाता है, स्मृति में जो बनाया जाता है बिन कहीं के वे है हुरे या मोरी। ये शब्द आया हुआ है, सवाल आया हुआ है, तो आप बीच में हारी भावरी भी शब्द आया हुआ है और हुरे मोरी भी शब्द आया हुआ है। अगला जो शब्द देखा वो है कांधिया। कांधिया को मतलब कहीं वह है, देखो कांधिया और राजस्थान के हमारे लगभग सभी क्षेत्रों के हमारे डिटेल आया करे। कांधिया को मतलब हुआ है कि कोई की मौत हो जाए तो मौत हो जाए अर्थिन कहीं दिया करे, कंधो दिया करे, बीओ शब्दों बनेड़ो है कांधियो। कांधिया को मतलब कहीं हुए है कि ग्रासिया के माज को मृत्यु भोज हुए, ग्रासिया के माज को मृत्यु भोज हुए है बिन कहीं के हुए है कांधिया। ठीक है, तो याद रखना है कांधिया को मतलब जो कंधो दिए हुए जिखाओ और कंधो देवा को मतलब है मृत्यु जुड़ेड़ो है, तो मृत्यु भोज जो को हुए ग्रासिया के माय बिन कहीं के हुए है कांधियो। एक और शब्द आशी हेलरू और हेलमा, बहुत महत्वपूर्ण है। हेलरू प्रथा पाई जाती है, किस जनजाति में हेलरू प्रथा पाई जाती है, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट कह सकता हूं मैं, यहां से सवाल कम से कम 50 बार। तो हेलरू को मतलब कहीं हुए, देखो हेलरू को मतलब है कि ग्रासिया कोई भी काम करे। देखो मैंने अभी बताया हारी भावरी शब्द बताया था, हारी भावरी में मतलब हो कि मिलदर में खेती करे बिन कमा हारी भावरी। आकी जी की कोई भी काम हुए तो बस सब मिलदर काम करया करे, और इसके लिए एक सामाजिक संस्था बनेड़ी है, सामुदायिक संस्था बनेड़ी है, और बिन कहीं के हुए सामुदायिक संस्था, सामुदायिक संस्था मतलब लोगों को मिलकर काम करवा को जो एक संस्था है बिन कहीं के वे है हेलरू के हेलो पाड़ता ही सगड़ा इकट्ठा हो जाए तो बिन कहीं के वे है हेलरू। ध्यान रख जो हेलरू को मतलब कहीं हेलो पाड़ता है सारा ग्रास या एक जगह हो जाए और मिलकर कोई के लिए काम करे बिन के वे हेलरू। और यूं जुड़ेड़ो जिका मिलकर काम हो रहे है बिन कहीं के वे हेलमा। अरे हेलमा को मतलब है
तो एक संस्था है हेलरू तो, और हेलमा को मतलब है जी हाँ राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र का मैं बोलिया करे जे कुचामन के आसपास के क्षेत्र में बोले हम्मल, जेठे लोग मिलकर काम करे बिन क्या करे हम्मल कर आज। राजस्थान को देखा अपना आसपास का क्षेत्र को देखा बहुत सारे जन कोई टीला साफ करना है तो टीला साफ करना है तो बहुत सारा ट्रैक्टर एक जगह हो और बहुत सारा अलग अलग जगह हो ट्रैक्टर आसी ट्रैक्टर आर सब मिलकर भी टीला सीधो करसी और इन क्या करे हम्मल, और हम्मली का बनेड़ो है हेलमू। तो ग्रासिया के मां हेलमा मतलब मिलकर काम करवा के जी प्रथा है बिन हेलमू कहे, और मिलकर काम करवा जी संस्था है बिन कहीं कहे है हेलरू। हेलमा और हेलरू दो शब्द बनेड़ा है हमला मतलब लिख देना हेलमा। तो हेलमा जिसको बोलते हैं हम्मल, ठीक है, हमला करना हो गया, काम के लिए हम काम पे हमला करना ही हेलमा हो गया। तो दो शब्द बन गया, एक हेलरू और एक हेलमा। क्लियर रहा? जो हेलरू सवाल आयोड है, हेलरू जो परिपाटी है, हेलरू नामक जो सामाजिक संस्था है वो किस जनजाति की है? तो उत्तर आएगा इसका सीधा सा ग्रासिया। आगे आप पढ़ना तो एक आसी सहलोत, एक है पालवी और एक है पटेल। देखो सहलोत है गहलोत को भाई, सहलोत, और सहलोत को मतलब वह है ग्राम पंचायत को मुखिया, मतलब जो ग्रासिया की ग्राम पंचायत है, जो पंचायत मान लेते जो ग्रासिया की जो पंचायत हुए बिको मुखिया कौन हुए है भाई? राजस्थान को मुखिया तो गहलोत है, अशोक गहलोत है ना। तो ग्रासिया की जो पंचायत हुए बिको मुखिया ने कहीं के हुए शैलोत। तो गहलोत को भाई याद रखना, जो शैलोत जो को हुए वो हुए बाकी पंचायत को मुखिया, और इन कहीं के हुए जो गांव को मुखिया हुए पाल। आप बात करी बात ग्रासिया को जो गांव है पाल, तो भी पालवी भी कह सके और शैलोत भी कह सके। और देखो ग्रासिया को जो मुखिया हुए बिन कहे हुए पटेल, ठीक है, तो मुखिया ने पटेल भी कह सके है, और जो पंचायत को मुखिया हुए, पंचायत को मुखिया हुए बिन कहीं के हुए सैलोत। तो सैलोत या पालवी और पटेल जो होता है वो मुखिया होता है। तो कुछ शब्द आए काम में। अब देखो हम लास्ट में मैंने कहा था कि मेले की चर्चा करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग जो मेला था सिरोही का उसकी हम चर्चा करेंगे। वो चित्र दिखाता हूं मैं आपको, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। ये जो मेला है वो मेला है गोर अंजारी का जो मेला है वो लगता है वैशाख पूर्णिमा। सामान्य सा परिचय बता दूं, वैशाख पूर्णिमा। तो वो मेड़ो लिखना लगे वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, बस इतना से याद रखो आप। और ये मेला के मां खास बात एक परंपरा है, बड़ी पॉपुलर परंपरा है, नाम याद रख जो थे खींचना, परंपरा को नाम है खींचना। अब देखो एक खींचना की परंपरा कहीं है कि जरा ग्रासिया को बहुत बड़ो मेड़ो बन जाए, पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी है। तो एक हमारे मेला में हुए कहीं है कि जखी शादी की परंपरा है ग्रासिया की, कि ई मेला में बहुत सारा लड़का बहुत सारे लड़कियां इकट्ठी हुई, और ई मेला में जखा लड़का ने लड़की पसंद कर लियो या आपस में दोनों पसंद कर लियो तो वे ई मेला में कहीं हुए भाग जाए, और ई परंपरा ने कहीं के हुए खींचना। तो लड़कों और लड़की दोनों आपस में एक दूसरा ने पसंद कर ले तो ये मेला के माय में भाग जाए। और एक इंटरेस्टिंग बात कहीं है कि भागबा के बाद में बस दूसरा गांव में लुखर रहबा लग जाए, छुपर रहबा लग जाए, और बाकी शादी बाद के माय, समझो बात ने, बाद के माँ 1 साल 2 साल बाद के माँ घर का राजी हो जाए तो शादी कर दिया करे। लेकिन कई बार कहीं हुए कि मेला में भागेड़ा को घर का राजी हुई को नहीं, तो 5 साल निकल जाए, 10 साल निकल जाए, और 10 साल बाद में छोरा भी हो जाए माँ के, और छोरा भी बड़ा हो जाए, कहीं 20-20 साल निकल जाए, 30 साल निकल जाए। जब माँ का छोरा को जब ब्याह हुए तो माँ का बाप और मम्मी को भी ब्याह करिया करे। मतलब आज को छोरो और छोरी भाग्या मेला के माँ गोर या अंजारी जी को मेड़ो लगे भी मेला में आज भाग्या, तो बा को ब्याह कई बार 40 साल 50 साल 60 साल तक को नहीं हुए, और बा का पोता को ब्याह या बा का बेटा को ब्याह हुए तो बेटा का ब्याह के साथ ही बा का बापूर भी की माँ को ब्याह भी के साथ ही कर दिया करे। और ये परंपरा ने कहीं को खींचना परंपरा काफी प्रसिद्ध हुआ, पुलिस की गश्त रिया करे थे, ग्रासिया को बहुत दबाव रहे थे, और एक ही काम के लिए है आप परंपरा अच्छी भी है क्योंकि स्वयंवर की प्रथा की नाव है, तो स्वयंवर की तरह होता है ये, और ये खींचना प्रथा काफी पॉपुलर है। तो ग्रासियों की जो मोटी मोटी बातें थी जो परीक्षा के दृष्टि से आने वाली थी वो आज इस वीडियो में समझने की कोशिश की। आशा है आपके मोटी मोटी बातें आपके समझ में आ गई होगी जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एक नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।